तो हे गाइस गुड इवनिंग। क्योंकि अभी बज रहे हैं गाइस 4, तो शाम होने वाले हैं, तो 4 बज रहे गाइस। और आप लोग सोच रहे होंगे ब्लॉगिंग अभी ये स्टार्ट कर रही है 4 बजे, तो इसका भी रीज़न है गाइस, क्योंकि कल भी मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिल रहा गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं उधर भी जब हम दिल्ली से आए थे तो फिर घर वर सजाना पड़ा था। और अभी हम लोग, मुझे था कि मैं दिल्ली जाती 2-3 महीने रहने के लिए, तो कैंसिल हो गया मेरा, कोई बात नहीं वैसे। और ये रीज़न है कि गाइस, हाँ अभी बताती हूँ मैं कि रीज़न क्या है जो मैं आज 3 बजे हुई हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मुझे टाइम मिले ही नहीं गाइस। तो क्या करूँ कि मुझे टाइम बिल्कुल भी मिला ही नहीं ऐसे। तो एक सेकेंड गाइस, इधर लाइट बहुत चल रहा है। हाँ तो चलिए गाइस, हम पहले कर लेते हैं कुछ काम। तो चलिए गाइस, राशन आया था ऑनलाइन, तो सब आया था। तो ये चीज़ अच्छा है गाइस, आपका कोई नहीं रहता तो राशन आप ऑनलाइन मंगा लेते हैं। और जब से अनु गई है दिल्ली तब से तो भाई मेरा बहुत अच्छा सुविधा हो गया कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। हाँ बेचारा शंकर करता है भाई, शंकर को झूठ क्यों बोले, शंकर बेचारा करता है। और कहते हैं आपका ये लक्की बेचारा मेरा भाई, वो दोनों करता है ऐसे। तो चलिए गाइस, और हम क्या करना है देखते हैं, क्योंकि सामान पूरा आया था गाइस, तो इसलिए सामान वो इतना नहीं हो जितना मैं लिया था। और कल मेरी बेटी आ रही है अनु, तो बोलते ना कि एक बेटी 100 पे भारी, तो वो है। तो ऐसा है। तो गाइस चलिए, मेरे को अपना बेटी पे गुरूर है, ये तो बाद में बोलेंगे, मेरे को अपना बेटी पे गुरूर है। तो कल आ रही गाइस, तो आप लोग बोलेंगे कि भाई अभी तो 1 सप्ताह हुआ था गई थी गाइस, अभी 1 ही सप्ताह हुआ था दिल्ली, क्योंकि मेरा बर्थडे में आई थी। आपका वो आई थी 21 को आई थी, बाई फ्लाइट आई थी, वो 21 को आ गई थी। और 22 को मेरा बर्थडे अटेंड करके वो चली गई थी, आपका फिर दिल्ली चली गई थी। 23 को गई थी, हाँ 23 को ही गई थी, जैसे ट्रेन कर दी थी। तो 23 को, हाँ एक ही दिन रुकी थी बेचारी, 21 और 22 को रात में रुकी थी, 23 को चली गई थी, क्योंकि उसका एग्जाम जमा रहा था इसीलिए चली गई थी। तो अभी फिर आपका कितना दिन हो रहा है, हाँ 10-15 दिन हो रहा है, तो उसमें फिर आ रही है। तो उसका रीजन उसका भी मैं बताऊँगी गाइस, तो थोड़ा बताऊँगी थोड़ा। तो अभी चलिए, फिलहाल तो मेरा सामान तो बहुत था, पर मेड के लिए साबुन खत्म था, साबुन तो एक्स्ट्रा रखा हुआ, फिर मैं मंगवा ली हूँ। देखिए साबुन सब तो एक्स्ट्रा रखा हुआ, फिर भी मैं मंगवा ली हूँ, क्योंकि मंगवा रही थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरे को पड़े रहना जरूरी होता है ऐसे। तो साबुन मंगवाई हूँ, गोलकी, जब भी गोलकी पैकेट रखा हो फिर मैं मंगवा ली हूँ। हाँ तेल खत्म था गाइस, क्योंकि 1 पैकेट तेल था। और अनु आने बाद तो फिर पापड़ क्या क्या तलती रहती है वो लड़की, कहने कहीं। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, क्योंकि वो सनफ्लावर ऑयल तो वो रखा हुआ है, तो मस्टर्ड ऑयल है। और हल्दी पैकेट है, फिर मैं मंगवा ली। मैं बोली ना कि उसके बाद फिर बहुत सारा आइटम बनते रहता है। और नमक नहीं था, तो नमक अभी है पैकेट में, 1 पैकेट मैं नमक मंगा ली। तो चलिए फटाफट में रखते हैं। और इधर मैं आटा मंगा ली हूँ, आशीर्वाद आटा 5 kg। तो चलिए सामान सब रख देते गाइस। और उसका मैं बताती थी कि हाँ अनु क्यों आ रही है इतनी जल्दी, तो आप लोग फैमिली आप लोग से शेयर नहीं करेंगे तो किससे कैसे करेंगे गाइस। तो ऐसा है, तो मेरी फैमिली आप ही लोग हैं, तो और मेरे ससुराल वाले लोग हैं, और मायके में तो बेचारी मम्मी पापा के जो एडजस्ट कर गए, और कोई है तो नहीं। चलो चाय बात करते करते गाइस चाय बना लेते, क्योंकि मेरा चाय का टाइम हो गया है। तो दूध तो लगता बाहर में है। तो गाइस दूध बहुत थोड़ा निकाल देते हैं ऐसा। तो कल आ रही है गाइस, कल वो फ्लाइट से ही आ रही है। तो क्योंकि उसका ट्रेन के लिए उसको बहुत वॉमिटिंग वीटिंग होता है, तो हम बोले कि ठीक है ट्रेन से अब तुमको आने की जरूरत नहीं, फ्लाइट से ही आओ सर। उसका आप छोड़ दीजिए, फ्लाइट में भी उसका वही होता है, जैसे फ्लाइट से उतरती है एयरपोर्ट में उल्टी करती है, वो वैसे लड़की है। पहले फ्लाइट से उतरते, चलिए चाय में इतना ढेर सारा बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में थोड़ा पीने कम आ जाएगा, क्या दूध निकालूँ। तो और दही जमाई थी गाइस आज, क्योंकि मुझे पता था ना कि वो कल आएगी बोल के, तो दही जमाई थी मैं कल रात में। तो इतना सुंदर जमा है गाइस। और दही तो मैं ऐसे जमाते रहती हूँ, पर अभी जैसे 2 किलो का दही दूध जमाती हूँ, क्योंकि मैं लस्सी पीते रहती हूँ। तो वो आ रही है, वो दही का कुछ ना कुछ आइटम बनाती है, बिरयानी तिरयानी कुछ भी करती रहती है वो। तो इसीलिए गाइस हम थोड़ा से दही जमा दिया। कल हम 4 किलो दूध का दही जमाए, जो बहुत अच्छा जमा गाइस, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत अच्छा बना है ऐसे। तो ऐसा है, तो रीजन है गाइस उसका आने का। एक चीज़ मैं बोलूँगी गाइस आप सबको, आप लोग मेरे फैमिली ऐसे हो, तो मैं एक चीज़ मैं आप लोग सबको जरूर बोलूँगी कि आप
आप कभी निराश मत हो, आप कभी निराश मत हो कि हाँ हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, ये नहीं है, कभी नहीं। क्योंकि आप अपना कर्म अच्छा करते हो ना, तो बोलते हैं ना ऊपर वाले, मैं तो महादेव को मानती हूँ, मेरे माँ काली को मानती हूँ मैं, तो महादेव ऐसा है ना कि अपने अपने इष्ट को मानिए, और किसी का जो इष्ट है वो यही बोलते हैं कि उनको पूजा नहीं करो पर उनका मार्ग में चलो, कि जो सत्य है, जो सत्य रहा, जो जरूरतमंद चाहे आपका दुश्मन भी हो, दरवाजे में आप कहा जाए ना कि मेरे को सपोर्ट करो बोल के, तो एकदम दिल खोल कर करिए, जितना हो सके आपसे करिए ऐसे करके। तो गाइस ये बोलते हैं ना कि कर्म का फल मिलता है, कर्म का फल मिलता है, ऐसा हम बचपन सुनते आते, कर्म का फल मिलता है। पर गाइस ये मैं ये बोलूँगी, कर्म का फल मीन्स एक फल, तो हम ये बोलेंगे बिल्कुल झूठ है। कर्म का एक फल नहीं मिलता, पूरा टोकरी मिलता है। क्योंकि मैं ये बोल सकूँ गाइस, मैं महादेव को लेकर भावुक हो रही हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे मेरे ब्लॉग में देखते रहोगे, आप लोग ब्लॉग में देखते रहोगे, क्योंकि मेरे लिए, मैं अपने मम्मी पापा को, जब सबको रहते हुए मेरे भगवान ही जानते होंगे कि मेरे मम्मी पापा का मैं ही सारा कुछ की हूँ। जब मम्मी जिंदा भी थी तब भी मैं उसको लाला करती थी, ऐसा नहीं है। और पापा का भी लिखी थी, बहुत की ऐसे करके पापा की लिखी, तो जितना वैसे बन पड़ा गाइस, फिर कहीं रखने के बाद फिर खर्चा वर्चा सारा कुछ मैं की हूँ ऐसे। तो चलिए वो दूसरी बात है। पर क्या है कि अभी बात हो रहा है कर्मों का, तो मेरी मम्मी पापा का सेवा ये मैं निस्वार्थ की थी। वो ये नहीं था कि मेरे मम्मी के नाम से मेरा इतना पैसा जो मेरे को आएगा, मेरे पापा के नाम से इतना पैसा जो मेरे को आएगा, ऐसा नहीं। भगवान की कृपा से मेरा हस्बैंड ने मेरे को बहुत कर दिया। अभी मैं क्या बोली मैं कि कर्मों का फल मिलता है, ये झूठ है। कर्मों का मेरे को जो मिल रहा है ना गाइस, फल एक होता है, मेरे को तो टोकरी मिला है ऐसा। तो मेरे को बहुत खुशी हो गई, क्योंकि आप लोग बाय लाइन आप लोग देखिएगा कि क्या ऐसा है, तो इसलिए बहुत खुश हो गई। तो इसलिए ही अनु आ रही है, कुछ बहुत बड़ा खुशखबरी है, बहुत बड़ा बोले तो सोचिए बहुत बड़ा मेरे लिए। ऐसे ऐसे अचीव करना, हमको ये चीज़ अभी विश्वास नहीं होता इतना जल्दी हम इतना महादेव मेरे को दे रहे हैं। क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा डाउन टाइप पर लग रहा था ऐसे करके, पर अचानक से महादेव ने मतलब कि मेरी माँ काली भी, मैं अपने महादेव को मानती हूँ, पर मेरी माँ काली भी जीवन में आईना गाइस। तो मत बोलिए कि इतना माँ करती है ना कि भगवान के रूप में, आपका माँ के रूप में करती है आपको। तो ये चीज़ गाइस। पर हाँ ये चीज़ वो बोलती है पूजा पाठ जरूरी नहीं है भाई, आप कर्मों करते थे। चीनी का पैकेट निकालना पड़ेगा नीचे से, क्योंकि चीनी नहीं मंगाई, चीनी पैकेट बहुत ऑलरेडी मैंने बहुत मंगा कर रखा था, इसलिए चीनी नहीं मंगाई। चीनी इसमें डब्बा में खत्म हो गई, डालूंगी। तो वही चीज़ है कि अनु आ रही है, फिर वो अपना गांव निकलेगी, अनु फिर अपना गांव निकलेगी, फिर उधर से चल जाएगी। यहाँ पे आ रही है 3 दिन के लिए आ रही है, और अभी नहीं बताऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि बताऊंगा इस बोलते हैं ना कि कुछ दुश्मन भी है जो नज़र लगा देंगे सुन के, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का, क्योंकि परमानंद महाराज जी बोलते हैं कि मत बोला करो बोल के किसी चीज़। बहुत बड़ा खुशखबरी है गाइस आ रही है, सब मेरे माँ काली या मेरे महादेव की कृपा हुआ। और मैं हाँ ये चीज़ मैं बोलूँगी कि मेरे कर्म ही अच्छे थे जो मुझे ऐसा खुशी मिल रहा है। और पता नहीं अनु क्या अपना किस्मत लेके आई है, जो इतना छोटा उम्र में उसको इतना सुख मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि वो अपना फ्यूचर में तो करवे करेगी, पर अभी माँ बाप का भी मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको महादेव उसको खुशी दिए हैं, तो इसीलिए आ रही। कुछ उसको उसी का कुछ काम है गाइस, उसी का कुछ काम है। वो 2 दिन यहाँ रहेगी और ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, यहाँ 2 दिन रहेगी। कल मेरे से मिलने आ रही, तो भाई उसको काम है, अपना गाँव में काम है उसको ऐसे। तो ऐसे एक्चुअली मेरे को भी जाना था गाँव, इधर से इधर चल जाना था गाँव मेरे को। पर क्या है कि इधर में हमारा जैसे जाते हैं ना, तो फिर इधर भरदार सब हो, सूद में लगाए पैसा, ये सब ना थोड़ा सा टाल मटोल हो जाता है ऐसा करके। तो वैसे मुझे जाना था दिल्ली 2 महीने के लिए। पर क्या है कि सुनने में वो भी मैं सोच रही थी गाइस कि मैं इधर चल जाऊँगी, फिर इधर सारा कुछ पैसा ऐसे गुण लगता है। तो वो भी सुने मतलब महादेव ऐसा किए कि अब मतलब कि हमारे गाँव में 1 ही सप्ताह 10 दिन का काम है। तो अनु साथ में जा रही है, अनु जल्दी करवा देगी। अगर ज़्यादा दिन होगा फिर मैं चल जाऊँगी गाँव, ऐसा है। तो मैं चोटी कर लेती हूँ गाइस, या तो जूड़ा कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो यही चीज़ बोलती हूँ गाइस कि सही बात है कि आप अपना कर्म करो ना अच्छा, तो ये कोई नहीं बोल सकता कि जो बोलते हैं ना भगवान ऐसे कहे किस्मत दिया, भगवान ने ऐसे किया, भगवान मुझे गाल देते। नहीं, हम लोगों का कर्म खराब था जो इतना दुख देखे हैं। नहीं तो ऐसा कैसा है गाइस कि मतलब कि हम बोल रहे हैं कि मेरे माँ बाप का जो सेवा की है उसका फल ही मेरे को मिला है। मैं आप लोगों सबको बताऊंगी, आप हो सके तो कल जहाँ जा रहे हैं हम लोग दिखाएंगे भी। बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है गाइस। चलिए आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बने रहे और मेरा माँ काली माँ शिव जी का बने रहे। तो यहाँ वो काम करने के बाद उसको, क्योंकि यहाँ भी काम है उसको, और कहते हैं यहाँ तो अभी मतलब कि थोड़ा है, पर हाँ बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ अपना काम कर लेगी क्योंकि उसी का काम है। तो यहाँ अपना काम कर लेगी, उसके बाद पटना जाएगी, अपना गाँव जाएगी। तो गाँव से भी फिर वो निकली, मेरा चाय इधर खोल गया गाइस, चाय भी खोल गया। तो वो अपना गाँव भी जाएगी ऐसे करके। तो गाँव अपने निकलेगी, और इतना जल्दी भी निकलना पड़ा ना गाइस कि समझ नहीं आया। उसकी बहन सब है वहाँ पे, वो सब अपना लिस्ट दी थी कि ये लाना ये लाना। मेरे को भी ध्यान नहीं आया कि अनु पर बहुत जल्दी हुआ गाइस, क्योंकि कल ही डिसीजन लिया गया
कि मतलब क्या बोल के। तो आज अनु अपना थोड़ा सा असाइनमेंट है वो सबको मतलब कि कर ले रही है वो। और कल फ्लाइट से आज कल हम लोग का शायद सुबह 7 बजे का फ्लाइट है इसका। तो हम लोग नहीं सुबह 7 सॉरी 12 बजे की इसकी फ्लाइट लैंड होगी, 12 बजे की होगी। तो कहते हैं वो तब हम लोग मतलब यहाँ से हम सुबह 8 बजे निकलेंगे। हाँ सुबह 7 बजे थी सॉरी, तो वो कैंसिल हो गया क्योंकि अनु बोले था सुबह में सब उठेगी नहीं है क्योंकि हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट थोड़ा दूर पड़ता है। करोल बाग से दिल्ली एयरपोर्ट, जो दिल्ली के लोग हैं समझ रहे होंगे कि बहुत दूर पड़ता है, 1-1.5 घंटा लगता है जाने में, ऐसा है मेट्रो से भी। तो ऐसा है तो बहुत ही होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं वो रात में अपना कर लिया। अभी वो मतलब कि आपका समथिंग 11 के 12 बजे देखते हैं उसका बोर्डिंग पास में, उसको देखते कितना टाइम बोले। तो ऐसे करके पूछ लेंगे, अभी तो लाइब्रेरी होगी तो पूछ लेंगे उससे ऐसा करके। तो वो वही चीज़ यहाँ पे अपना वो काम निपटा लेंगे। उसके बाद इतनी छोटी लड़की है गाइस, अरे मेरे महादेव का इतनी छोटी लड़की है, इतना भार वो संभाली हुई है और उसका कंधों पे बहुत भार आ गया है। बाप रे बहुत मतलब कि बोल नहीं सकता। ऐसा तो अभी हम अपने अंडर में रखेंगे, ऐसा नहीं है कि अपने अंडर में रखेंगे। जब उसका मैरिड होगा तभी उसका ऊपर दिया जाएगा सब, उसका जो शादी हो जाएगा तो। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है गाइस कि हमारे ससुराल में थोड़ा से खटपट चल रहा था, थोड़ा सा क्या बहुत, मैं झूठ नहीं बोलूँगी सच बोलूँगी कि बहुत खटपट चल रहा है। और अब महादेव की कृपा से कि मतलब अनु को सब राजकुमारी से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब सब इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार करके। तो ये होता है गाइस, अपने फैमिली में होता है कि लड़ाई तो जीवन में आप लड़ाई झगड़ा लेके मत जाइए ऊपर, बिल्कुल मत लेके जाइए। हम 100 गाली दे हैं, आगे वाला को 100 गाली दे रहे, सही है, गुस्सा है, वो आगे वाला बोला। और मेरा तो इतना है ना गाइस कि मैं ये जानती हूँ मेरे से तो जलने वाले सब जलते ही हैं, पर मैं तब गाली देती हूँ जब सामने से सुनने मिलता है। पर हाँ भगवान से अब इतना मैं मजबूत हो गई हूँ कि बोल रही हूँ ना कि अब तो मैं थाना पुलिस जो भी हो जिसे लड़ती हूँ तो मेरा सीधे थाने पुलिस वाले होता है, ऐसे होता है। तो ये चीज़ है। तो क्योंकि मैं ये ना मेरे को बहुत पहले दबाया गया है, मतलब कि किसी सोच लीजिए थाना पुलिस बहुत धमकी, आज भगवान वही खत्म करे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी बच्ची भी अपने पैर में खड़े जा रही, भगवान महादेव श्री गुरु, तो सब उस उन्हीं का है। तो वो गांव जा रही है, तो उसके बाद देखिए 10 दिन के बाद फिर क्या करेगी, यहाँ नहीं रिटर्न होगी गाइस। वो गांव से सीधे पटना वहाँ एयरपोर्ट से वो सीधे दिल्ली का करेगी वो, क्योंकि अनु को ट्रेन में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, बहुत होता है। फिर भी हम उसको बोले आम रस में, क्योंकि वो फ्लाइट से भी जब उतरेगी उसको उल्टी होगा, ऐसा है। तो कहते हैं उसको हम बोले हैं अपना सिपर में अपना मैंगो रस डालने को, क्या ऐसा करके, उससे क्या है कि उल्टी नहीं होता गाइस। तो उल्टी होता है। हमारी चाय बहुत सुंदर खोल रही, वाह। तो वही वाला जैसा, क्योंकि अगले बार जब आई थी एयरपोर्ट, जब आपने पूरा वोमिटिंग करना चालू कर दी थी, उतरती है वोमिटिंग करना चालू कर, उसको खाली सुविधा रहता है बाइक से, ऐसा पता नहीं क्या करेगी, इतना बड़ा अफसर बनने की, और वो क्या करेगी भगवान पता नहीं। तो गाइस अभी हाँ फिलहाल एक उसका भी हम दे सकते हैं, क्योंकि वो आपका थर्ड ईयर का साथ अभी एग्जाम था इसका आपका ग्रेजुएशन का, उसमें टॉप की है लड़की, इसमें टॉप की है। तो चलिए इतना तो खुशी होता है भगवान की, इतना तो है कि वो करे। और उसकी बहन सब बाप रे, अनु का चाचा का लड़की सब जो है इतना प्यार करती, वही हम अभी अनु को फोन करके बोलेंगे यार ये भूल गया उसका लिस्ट का। तो ये सब एक बैग होगा, एक बैग वो, एक बैग गई है, एक बैग एक की है, एक बार लाई है। तो आज हम लोग का सब ब्लॉगिंग खाली बात से ही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मुझे शेयर करना चाह रही थी मैं आप लोगों को बहुत सारे, क्योंकि मैं अपना फैमिली इसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि हमें दुआ भी देंगे। बदुआ देने लगता तो कोई है नहीं कि बदुआ दे बोल के, 2-4 लोगों को छोड़ के। तो वो भी आप लोगों में से नहीं है, मेरे अपने ही लोग में से वो सब है। तो किसी का देखिए, किसी कोई अगर भगवान ही बोला है कि कोई अगर गलत नीयत से आपको बदुआ दे रहा है तो उसका बदुआ उसी को लगता है। और कोई गलत नियत से जो बोलते हैं ना, क्योंकि सच नियत से अगर किसी को बदुआ दे, किसी को रुला दिए, तड़वा दिए, वो बदुआ 100% लगता है। सच दिल से जब उसको दुआ दिए वो भी लगता है ऐसे, और गलत नियत से दिए तो आपको ही लगता है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ है कि हम बोलते हैं ना अपने, ये तो हम अपने लिए जानते हैं इसकी धर्म कर्म में चल रहे, इसीलिए जो हम सोचे नहीं थे, मतलब कि हम आपको सोच रहे, अभी मेरे मुँह से निकल जाए पर नहीं आ गाइस, लाइन बाई लाइन बताएंगे, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं हाथ देख के बस हम उनके ही हाथ जोड़ते हैं, भाई उन्हीं का हाथ जोड़ते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इस ऊपर में मेरा बहुत बड़ा मंदिर है, पर हम माइनर ही पूजा करते हैं, ऐसा नहीं। हाँ मंदिर जाते हैं, सफाफा करते हैं, और अभी तो अपडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली, ये वो, तो माइनर ही पूजा करते हैं। और अभी हमको हम स्टे है, अभी हम नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे, अब अक्टूबर में जाएंगे, अभी स्टे है, तो माइनर ही मेरा जाते हैं। फिर भी सोचिए कि मेरे को जो एक तो मेरे ससुराल वाले का था कि अनु से थोड़ा सा ये करते थे, इसीलिए तो वो उसका प्यार का सब फायदा उठाएगा, इस चाहे मेरे अपने क्यों ना हो, उसका प्यार का सब फायदा उठाया है, सब फायदा उठाया है। जिसको भाई भाई बोलेगी वो भाई, फिर बाद में बस अपना बहन, अपना भाई, अपना दामाद, अपना ये सब ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पर क्या कि इसको मतलब कि ऐसा फील कराया था कि हाँ बस यूजफुल है तुम लोग, ऐसा करके।
तो ये सब देखिए 4 दिन का जिंदगी गाइस, ये मरने के बाद पता चलेगा। आप भी सब धोखा भी दे रहे हो ना, ये मरने के बाद पता चलेगा। और मेरा तो इतना ही है कि भगवान जैसे मेरी बच्ची को सिखाते हैं कि कभी किसी से गलत नहीं करना। और हाँ, आप अपना कोई अगर बार बार बनवासी कर रहा है तो उसको क्षमा मत करना, क्योंकि ये बात मेरी बेटी बोलती कि अब जो आप बार बार करता है उसको बिल्कुल माफ मत करना। तो अब बाबा हम लोग सबसे दूर ही रहना चाहते हैं, बहुत हो चुका। ये चीज़ नहीं है गाइस कि मेरा बहुत अच्छा था तो मैं इसलिए नहीं, ये चीज़ नहीं है, मेरे को सबसे दूर ही रहना है भाई। बहुत सब 2-4 दिन लाता है, बहन बहन करेगा, फिर उसके बाद फिर बस सब खत्म है। और ये चीज़ है गाइस कि बच्चा सब हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाहे उसका बच्चा सब भी, हाँ एक को छोड़ के, एक को तो एक लड़की को छोड़ के जो छोड़ी थी जिसको, तो एक को छोड़ के सब बच्चे के लिए, हम किसी बच्चे के लिए, चाहे वो उसका 2 लड़का हो, चाहे इसका 2 लड़की, 1 लड़की 2 लड़का हो, किसी बच्चे के लिए नहीं बुरा बनेंगे। इसलिए बुरा बनेंगे क्योंकि वो सब भी मेरे बच्चे के लिए नहीं बोलते, तो क्यों बुरा। हाँ, उसकी माँ बोली है, बड़ी वाली जो है वो मेरी बच्चे के लिए फालतू बकवास की है, ठीक है। तो वो इसीलिए मेरे लिए दुश्मन, मेरा नजर में बहुत ज़्यादा दुश्मन चढ़ गई। अब देखिए दुश्मन लड़की मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। ज़्यादातर क्या करूँगी कि मारा पिटी करूँगी, गाली गुप्ता करूँगी, यही कर सकती हूँ, और कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। वो एक मारेंगे हम 10 मारेंगे, इतना तो भगवान ने औकात है। वो एक केस करेंगे हम 10 केस करेंगे, ऐसा चाहे कोई हो, चाहे मेरे जो मझली वाली बहन हो, चाहे बड़ी वाली बहन हो। इतना तो मेरा महादेव श्री गुरु माँ काली मेरे को आशीर्वाद दी है कि इतना। अरब तो मेरा शेरनी भी खड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक केस करे तो हम 10 केस करने का औकात रखते हैं, ऐसा है। तो पर क्या है कि गाइस कि हम ये सोचते हैं ना कि अरे हम इतना खराब करेंगे, पर वो जो ऊपर वाला है वो कितना खराब करेगा। इसलिए हम उस सबका नाम भी नहीं लेते, क्योंकि वो सब भी मेरा नाम नहीं लेते, तो हम क्या नाम लेंगे वो सबका। तो हम भी अब सब अपना मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और हाँ, किसी के बाल बच्चा को नहीं बोलना चाहिए गाइस, किसी के बाल बच्चा को, खाली एक लड़की को छोड़ के, और हम किसी के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो लड़की को बड़ा बेटी के सामने पाले थे सब कुछ के। पर जान दीजिए, छोड़िए, भगवान महादेव उसका भी भला करे, उसका भी भला करे। क्योंकि इसलिए गाइस, क्योंकि जब आपके जीवन में बहुत सुख आता है ना, तो आप बड़े से बड़े दुश्मन को माफ कर देते हो, ऐसा करके। तो ऐसा है, मैं तो सोचती थी फ्यूचर में उसको माफ कर दूँ, पर अनु पूरा मना की हुई है कि नहीं मार। और आप मेरे को भाई अपना बच्चा का बात सुनना है गाइस, मेरे को अपना बच्चा का बात सुनना, दूसरा का बात सुनना नहीं है, क्योंकि उसे बार बार ऐसे करता है, बार बार धोखा देता है, बार बार। और अब तो बच्चे में पड़ गया है। एक चीज़ है कि जो मेरी मझली वाली है वो बच्चा के बारे किसी को नहीं बोलती है, पर बड़ी वाली को पता नहीं क्या आदत। अरे मेरा बंद है रे भाई लाइट, तो गाइस इधर लाइट बंद है, तो हम तब तक लाइट खोलते हैं। देखिए हम पूरा अंधेरा में हैं। ये रहा हमारा लाइट। तो गाइस हम गरम चाय पी के आपसे बात करेंगे। तो खुशी इसलिए भी लग रहा है गाइस, कल मेरी बेटी आएगी, मज़ा आ जाएगा हम लोग को। एकदम वो आ रही है तो इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, खुशी कहने के नहीं। तो उसका बेडरूम पूरा सफ़ा हो गया है, उसका आज मेड को हम बोले थे कि सफ़ा कर देने बोल के। तो उसका बेडरूम इसको थोड़ा हम सामने करते हैं गाइस, इसको थोड़ा तो चलिए। क्या हो गई? तो कोई बोगी नहीं, चाय गिर जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं ना गाइस कि आप कर्म करिए, और ये मत कोई बोलता है ना कि अरे तुम कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी, जो भी हो, समथिंग जो भी हो, तो वैसे है। तो ये हट ना, तो ये चीज़ है। तो भगवान ऐसे जानते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपना कोई बताऊँ इतना कुछ, पर नहीं। अब मेरा लिए मेरे मैके के लोग सब मर चुके हैं, मर चुके नहीं बोल सकेंगे, हमें मर चुके हो सबके लिए, क्योंकि उसमें बच्चे भी हैं। बच्चे के लिए किसी को नहीं बोलूँगी। भगवान महादेव सबका बच्चा, सबकी बेटी को अच्छा घर में जाए। सब ऐसा नहीं कि मेरी बेटी को खुशी मिल रहा है तो हम दूसरी की बेटी को हम गलत बोले, नहीं। जान लीजिए, क्योंकि बच्चे लोग को नहीं बोलते, बच्चे लोगों को मैं नहीं बोलूँगा इसकी कभी, चाहे बड़की के बच्चे दोनों हो, बेटा दोनों हो और बेटी हो, कभी गलत नहीं बोले हैं। और हाँ, ये जो मझली का बेटी मेरे बच्चे के बारे में फालतू बोलती है, पर जान लीजिए उसको भी माफ़ है। हाँ, उसका बेटा, दोनों बेटा भी कुछ नहीं बोलता, ये तो बात है, दोनों बेटा कुछ नहीं, इसलिए बच्चे के लिए नहीं बोलो। वो बोलता भी तब भी, फिर भी हम बच्चे के लिए नहीं बोलते, क्योंकि उसका नतीजा देखिए, उसके से खराब हम नहीं हो सकते ना, इसीलिए। तो आज इसलिए ये सब का बात उठा गाइस, तो उठता भी नहीं आज, इसलिए इस सब का बात उठा कि यही सोचा हम कि चलो कौन बोलता माँ बाप का सेवा मत करो, निस्वार्थ करेगा इस माँ बाप का सेवा, निस्वार्थ करिए। उसका फल बोले ना, फल नहीं मिलता, फल का टोकरी मिलता है, मतलब भगवान इतना देते हैं। क्योंकि अभी हम देख लेना कि जिस तरह से हमारा माँ बाप का सेवा किया देना, पापा तो हमारे पास में 15 साल से थे गाइस, सब कुछ करना, चाहे कुछ तबीयत ख़राब हो, चाहे ऑपरेशन हो, सब पीछे हट जाते थे, सब पीछे हट जाते थे। जान दीजिए, उस देखिए, मैं ना विधाता हूँ, ना किसी का किस्मत लिख सकती हूँ, वो भगवान है जो सबको कर्मों का हिसाब सब लिखे। सब सोचते ना मर जाएंगे तो कुछ नहीं, बहुत भोगना पड़ता भाई। कल आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, कल मैं बैठ के मतलब सोच रही थी कि हे भगवान, मतलब कि हमको तो पता चलेगा कि मेरे माँ बाप का सेवा का ही फल मिला है, और हम थप्पड़ मार देंगे, हम बनवासी कर रही है। तो वही चीज़ गाइस कि कल हम बैठे हुए थे, तो अपने रूम में से लेटे हुए थे, हम सोच रहे थे हम चला के मारेंगे ना, मर जाएगी, बहुत बदमाशी करेगा, जानते हैं, बहुत बदमाशी। देखिए बैठी हुई है और ना फिर फड़ाफड़ी करते, देखिए आप लोग बोलेंगे ना, देखिए बैठी हुई है, चल लीजिए, बहुत बना, देखिए पूरा सब मोड़ देती है, थप्पड़ मारेंगे।
तो कल हम बैठे थे गाइस, एक्चुअली हम बोलते ना जीते जी आप लोग रिश्ते संभाल लीजिए, नहीं तो मरने के बाद फिर पछताने के बाद कुछ नहीं मिलता है, ऐसा है। तो इसीलिए मैं बोल रही ना कि ना मैं किसी के बच्चे के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी भाई, ना किसी का बेटा ना बेटी किसी को नहीं बोलना चाहूँगी कि भगवान ने मेरे बच्चे को इतना खुशी सबको दे, भगवान सबको ही दे, ऐसा नहीं बोलेंगे सबको ही दे। पर ऐसा है आजकल दुनिया में ऐसा ना गाइस कि जो खराब रहेगा ना आदमी का उसी से पटेगा, जो अच्छा रहेगा उससे नहीं पटेगा। यही कलयुग है, इंसान का गलती नहीं है, यही कलयुग है। इसी में हमें अच्छा से चलना है, ऐसा इसी में हमें चलना है कि क्या सत्य है क्या गलत है, इसी में चलना है। तो वही चीज़ है। अनु मना करेगा, अभी किसी को मत बोलना है, मतलब कि सबको सुनने ऐसा से तो जान लीजिए वो जब दिए है तो किसी को नज़र लगाने से थोड़ी ना हटेगा से। तो वही खुशी है गाइस कि कल सुबह हमको उठना भी है जल्दी, क्योंकि अनु को जाना है एयरपोर्ट से लाने के लिए, सुबह निकलेंगे ऐसे। तो बोर्डिंग पास में कितना बजे बोली, 11 के 12 बजे बोली है, देखते हैं उसका। तो वो उतरेगी तो उसके बाद हम लोग सीधे उसको लेके फिर मंदिर जाएंगे, देवड़ी मंदिर जाएंगे, क्योंकि बिन मांगे माने, बाप रे बहुत कुछ पूरा किया माने बहुत पूरा। तो यहाँ पे भी 2 दिन का उसको काम हो कर लेगी, फिर आराम से जाएगी। और उसकी बहन सब तो कसम से वहाँ पे गांव में यही बात है गाइस, इसकी सही बात है कि बच्चे को ना मैके से ज़्यादा ना ससुराल में प्यार मिलता है, सच्चा रिश्ता वहीं मिलता है। तो कहते हैं वहाँ पे उसका अनु का इतना, हमारा बहन सब इतना प्यार करती है, जबकि अनु से सब बढ़िया। एक छोटी है, उसके मम्मी पापा डेट कर गए हैं, मेरे वो देवरानी डेट कर गए हैं अचानक से। तो इसीलिए कहते हैं वो बच्ची अकेली बेचारे, पर उसको भी बहुत प्यार मिलता है, ऐसा नहीं गाइस, हम लोग बहुत प्यार करते हैं उसको। तो अनु को इतना प्यार मिलता है, इतना रिस्पेक्ट मिलता है ना कहने के नहीं। और अनु को शादी जब करेंगे तब लोग देखिएगा क्या रॉयल शादी होती है उसका। और अभी नहीं, फिलहाल 5 साल है वेट, अभी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी उसका कुछ बहुत बड़ा एग्जाम है गाइस। पर देखिए क्या होता है क्या नहीं है, पर सब अच्छा होगा। जब इतना बड़ा जो हमने सोचा नहीं था गाइस, जो सोचा नहीं, मैं सोची भी नहीं थी, मुझे वो चीज़ तो था कन्फर्म, पर पता नहीं आज ना कल कब था, पर इतना जल्दी, मतलब हम ये आपको नहीं बोल सकते। अभी ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था कि मेरे महादेव से, मतलब कि अभी हम ये चाह रहे थे कि ज्ञान कहीं पर, मतलब आप लोगों को समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोलना चाहिए। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अधर्म के मार्ग में मत चलो। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि देखिए कौन बोलता है भगवान दुनिया में नहीं है, साक्षात सबूत मैं खड़ी हूँ। और कौन बोलता है माँ बाप को सेवा करने से आपको फल नहीं मिलता है। हम गाइस, चाहे मेरा बहन हो, चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी एनीथिंग, कोई चाहे ससुराल का हो, ससुराल का भी मेरे को बहुत किए हैं, अभी ना मेरे को बहुत प्यार कर रहे हैं सब लोग, तो वो सब भी बहुत किए हैं, पर सबको माफ़ किए, सबको माफ़। तो ये एक छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, एकदम प्यार से लेके चलिए, जितना हो सके। आपको गलती है ना, फिर भी आप माफ़ी मांग लो, मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, तो माफ़ी मांग लीजिए। ऐसे तो ससुराल से हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, इस पर कितना प्यार से मेरे को सब अपनाया। जब गलती मेरी थी, मैं ही बात नहीं करती थी, अपने घर वाले के चक्कर में ही लगे रहते थे, पर आज जाती हूँ। तो इसलिए बोले ना गाइस कि मेरे लिए ये 2026 चला, 2026 तो पता नहीं फॉलो भरा भगवान देते जा रहे हैं। और 2027 भी और 2028, ये 3 साल जो मेरे लिए, मुझे उसका तो पहले महादेव, जब ये 3 साल इतना गुजर रहा है तो फिर तो फ्यूचर ही ख़त्म है। बहुत अच्छा है, सोचिए बहुत अच्छा। तो वही चीज़ मैं कह रही थी गाइस, मैं आज रीज़न यही था कि आज हम कुछ ब्लॉगिंग में, मतलब कि आप बात भी करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। ऐसे मुझे लग रहा है आप लोग बैठे, मैं लग रहा है इधर बैठी हूँ, तो यही चीज़ लगा गाइस कि बहुत अच्छा लगा। 1 मिनट में फैन बंद करती हूँ, क्योंकि हो सके आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रहा हुआ। तो इतना अच्छा लगा ना गाइस कि मतलब कि जो चीज़ हम सोचे नहीं थे, और लोग भागते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस कि लोग भागते अपने माँ बाप का सेवा नहीं करने के लिए, लोग भागते हैं। ऐसा मत करो यार। मैं कल ही देख रही थी मैं इंस्टाग्राम में कि एक लड़का अपना माँ को बहुत बुरी तरह से मार रहा है ऐसा करके। तो कितना ख़राब बात है गाइस, कितना ख़राब बात है। वो लड़का का एक जन्म तो खराब जाएगा, अगले 7 जन्म खराब जाएगा गाइस ऐसे। और किसी स्वार्थ के लिए भी माँ बाप का सेवा मत करो, निस्वार्थ करो यार जी, जो है निस्वार्थ करो। हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को नहीं मिला ना, आप मेरा नाम क्या, दुनिया में सबका नाम बदल दीजिए, इतना बोल रहे बदल दीजिए, क्योंकि साक्षात सबूत मैं हूँ। भगवान के जो बोलते हैं ना वो कहावत कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, तो कर्म करोगे तो फल मिलेगा, उसका जीता जागता सबूत मैं हूँ गाइस। इसलिए कि मुझे एक फल नहीं मिला मेरे सेवा का। और मुझे हाँ ये चीज़ कभी ये मत सोचिएगा कि हाँ कर रहे हैं तो मेरे को फल नहीं मिलता, कभी चिंता मत करो, ये भी सही कहे हैं, क्योंकि हम विश्वास नहीं था गाइस कि मेरे को एक बैग इतना, ठीक है भगवान नहीं दिया है तो क्या हो सकते हैं ऐसे। तो कल आ रही है गाइस, इसीलिए 10 दिन होते, पर मेन मेरे को डर भी लग रहा है कि अभी इन सब का चक्कर में, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अनु के लिए। तो अनु का भी लास्ट एग्ज़ाम चलेगा, अभी लास्ट एग्ज़ाम चलेगा उसका, तो 30 से है उसका। तो
देखिए सब कुछ भगवान बहुत अच्छा चला होते जा रहा है। और जानवर को प्यार करेगा, इस जानवर की भी सेवा करेंगे तो उसको ही भगवान आप लोग देखते हैं कि जानवर का प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो चाय हमारी बहुत अच्छी बनी है और गर्मी है, ठंडा जल्दी होगा नहीं तो गर्म ही है, ऐसा है। तो चलिए गाइस हम तो जल्दी देख रहे रात कब होगा, मेरे बच्चे आए क्योंकि वो इतना दिन दूर रहते हैं। अभी तो बहुत जल्दी दिन मिल गया क्योंकि वो 24 को गई है, 21 को बेचारी आई थी मेरा बर्थडे मना के। वो गोल्ड का मेरे को ये देखिए, ये मेरे को जो कि मेरे पास में इतना नाक कपड़ा गाइस हम ना एकदम पहनना छोड़ दिए थे क्योंकि पता नहीं मेरे को कुछ पहनने का शौक नहीं होता है। गले में चैन और ये मेरे हाथ का ब्रेसलेट मैं इसलिए डालती हूँ, मेरे को कभी भी दिल्ली भागना पड़ता है, कभी भी दिल्ली भागना पड़ता है। और दिल्ली में जाती हूँ तो डर रहता है, बहुत चोरी हमारी का डर रहता है। भाई जो बात सही है भाई सही है, भले दिल्ली के लोग ने हो कहीं और के लोग हो, पर दिल्ली में बहुत होती है गाइस, ये तो किसी से छुपा नहीं है, बहुत होती। मेरी अनु जब गई थी उसका आईफोन तुरंत चोरी हुआ था। मतलब उस टाइम हम लोग ऐसा मतलब पड़ गए थे ना कहने के नहीं कि बेचारी का सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें था और चोरी कर लेता। वो लड़की में सब उसका रोना उस दिन हम नहीं भूल सकते, इतना रोई थी कि मम्मी मेरा मेहनत था इसमें और वो हो गया। उस टाइम भी भगवान का चमत्कार देखे थे कि हम अनु को तुरंत फिर फोन लेके दिए। जब अनु अपना खोली मैंने उधर रिक्वेस्ट भेजी, वो पता नहीं एक्सेप्ट कर लिया, 3-4 बार कैंसिल करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया, तो सारा फाइल अनु का आ गया था। तो बोले ना गाइस कि दूसरा को कैसे बोलते कि भगवान नहीं, हमारे साथ तो लगता साक्षात खड़े, खाली शरीर के रूप में नहीं दिखते हैं, हमें दिखते नहीं है। पापी आँख है तो कहाँ से दिखेगा, पर इस पापी के साथ में भगवान खड़े हैं, ये चीज़ तो है। मेरे अनु का हम वो रोना हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि उसको हम बहुत दुख में पालेगा जो भी है। आज तो मतलब कि आज तो बोल नहीं सकते कि मेरे नाखून में भी कभी दुख पड़ रहा होगा। अब तो हमको ये भी नहीं लगता है कि नाखून भर भी मेरे को दुख होगा। पर हाँ इतना जरूर बोलेंगे कि एक टाइम था कि जो हस्बैंड भी तंग करना तो ससुराल वाले भी तंग करना, तो अनु को बहुत कष्ट में पाला। इसलिए अनु के खिलाफ कोई इतना ही बोलता ना तो लगता चीर फाड़ देंगे, और लगता नहीं है गाइस। मेरे बच्चे एक बार अगर इतना भी आप कोई बोलेगा ना, चाहे अपना रहे चाहे पराया रहे कोई रहे, फाड़ चिड़ के रख देंगे हम, फाड़ चिड़ के रख देंगे। इतना तो है कि खाली बोल के दिखा दे, ये तो है। अब हमको उतना डर नहीं है कि 100 साल के लिए जेल जाना पड़ा कि 10 साल के जेल जाना पड़े, हमको उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे बच्चे के लिए जहाँ कोई बोला तो फाड़ देंगे। तो इसीलिए यही चीज़ रीज़न था गाइस कि मेरे ससुराल के लोग फालतू बात कर दिए थे अनु के लिए, तो उसके लिए सीधा केस कर दिए थे। अभी सब लाइन में आ गए सब, तो छोड़िए वो सब बात छोड़िए, जान दीजिए जो लास्ट अच्छा हुआ ना, अंत भला तो सब भला, वही बोलते हैं ना हिंदी में कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो अंत बहुत अच्छा हुआ है गाइस, बहुत अच्छा हुआ। तो वही अब जा रही है, तो बस उसको 30 तारीख से एग्जाम, उससे पहले फिर उसको 10 दिन का काम जल्दी से कंप्लीट करके वहाँ गाँव से फिर उसको वहाँ से पटना से फ्लाइट ले कैसे। पर चलिए गाइस मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो भगवान पर से सबको विश्वास। अगर मेरे वीडियो को 4-5 चल जाएगा, जो भगवान पर थोड़ी बहुत विश्वास नहीं करते होंगे वो भी विश्वास करने लग जाएंगे। मैं सबसे ही कहती हूँ कि प्लीज़ भगवान है दुनिया में। हम लोग हाँ एक चीज़ है कि ये मत सोचिए कि हम लोग साड़ी से हम लोग जीन्स में आ गए हैं, मतलब ऐसा समय इतना चेंज हो रहा है कि साड़ी से जीन्स में आ गए हम लोग, आ गए हम लोग का टेक्नोलॉजी हाई हो रहा है, बढ़ रहा है। पर भगवान का टेक्नोलॉजी वही है भाई, जो आप करोगे आपको वैसे ही सज़ा मिलेगा। तो भगवान का टेक्नोलॉजी में आपको कुछ बख्शा नहीं जाएगा। तो जितना भी मॉडर्न युग आ जाए, जितना भी मॉडर्न आप जैसा कर्म करोगे आपको भरना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो भी करो उसको देख के करो। और दूसरी बात है कि आपके घर में कोई भी अगर हल्का मन मुटाव है, 1-2 बार कुछ गलत कर रहा है, तो आप ही गलती मान लो और उसको सॉरी बोलकर अपना कर लो। और सबसे बड़ी बात है गाइस, अगर बार बार आपसे रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, आपके बच्चे को बोला जा रहा है या आपको फैमिली बोला, तब उसको इग्नोर कर दो। तब तो बिरवानंद महाराज जी बोले कि एकदम उसको छोड़ दो ऐसे। तो ऐसे बात है। तो बोले ना कि मेरे घर में मेरे बच्चे को खाली 2 ही जन बकवास की थी। एक तो मेरे मैके में, एक तो मेरी बड़ी सिस्टर है, वो बकवास की थी, सुनने में आया था कि बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो वो तो महादेव जो अभी इतना बड़ा छोड़ दीजिए हम बोलना अभी, पर क्या वो बनेगी कि नहीं बनेगी वो भी आप लोगों का आशीर्वाद है, नहीं बनेगी। मतलब बोले ना कि ग्रंथ में कहा गया है कि जो उल्टा बद्दुआ देता है ना तो उसका पर लग जाता है। तो ऐसा है। तो हम तो सोचेंगे भाई बढ़िया उसका आशीर्वाद लगा। अनु यहाँ से सुनते यहाँ से इग्नोर करती है। अनु भी जब अनु मेरे में सेम है, जब अनु को मेरे प्रति कुछ बोला जाता है तो बस फिर तो वो दुर्गा का रूप ले लेती है। और वैसे अनु के प्रति बोला जाता है अगर हम सुन लिए तो बस फिर तो हम काले का रूप ले लिए, ऐसा है। तो ये चीज़ होता है गाइस, क्योंकि हम बहुत कष्ट से पाले, ठीक है ना। मेरा कोई माँ बाप था अनु का परवरिश में, ना कोई बहन सब थी, ना कोई दादा दादी था, ना कोई चाचा चाची थी। तो हम उसको लेकर बहुत है गाइस। हम ऐसा था कि जब मेरे हस्बैंड से लड़ते थे ना तो हम अनु को लेकर अकेले निकल जाते, पर कभी बच्चा को अपना हम छोड़े नहीं थे, कभी नहीं। और एक सिस्टर लड़की को रखे थे तो उसको भी लेके जाते थे हम, उसको भी मतलब कि कहीं भी हो और छोड़ दीजिए, जो जैसा हो अपना जगह है, क्योंकि उसको कर्म सब फल ऊपर देने वाला। हम उतने बड़े देवता नहीं कि हम देंगे। हाँ ये चीज़ है कि
हम सच्चे दिल से किसी को बद्दुआ देते हैं तो 100% लगता है गाइस इसलिए कि लगाने वाला वो है, वो मेरे साथ है। और किसी को सच्चे दिल से दुआ दे तो वो भी लगता है। ये तो मेरे दुश्मन से लेके दोस्त लेके सब जानते हैं कि इसका ही बात सही बोल रही है। इसीलिए आप किसी का बुरा नहीं करो और जल्दी किसी को बद्दुआ मत दो गाइस, क्योंकि लग जाता है। क्योंकि जो अच्छे दिल के इंसान होते हैं ना उसका लग जाता है, बुरे दिल के नहीं। तो अच्छे दिल के इंसान खुद ही समझ जाओ, किसी को बदुआ मत दो ऐसा। क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी हुआ गाइस ऐसा, क्योंकि हमें कल ही पता चला था कि इतना बड़ा बात बोल के कल ही पता चला, बहुत खुश हुए थे। और एक चीज़ है गाइस, जो आपको गड्ढा में गिराना खोजता है ना वो खुद गड्ढा में गिरता है। ये भी भगवान ने साबित कर दिया, ये भी भगवान ने साबित कर दिया ऐसे। तो आज क्यों सब झुके हैं, आज क्यों झुके हैं कि मेरे लिए गड्ढा खोल रहे थे, तो खुद गड्ढा में गिर गए, खुद गड्ढा में गिर गए। अभी और आगे देखिए क्या होता है। और जो खुशखबरी है गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। पर सबका ये बोलते हैं ना कि कोई कोई लोग ऐसा भी है कि जो थोड़ा सा नज़र लगाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा देखते हैं। कल अनु आती है उसके बाद बात होता है गाइस। तो चलिए मैं यही लास्ट में बोल के एंड करूँगी कि आप लोग सब अच्छा कर्म करो और ऊपर वाले पे विश्वास रखो। और ससुराल में जितना भी मनमुटाव है गाइस, चलिए अपने ही रहेंगे आपके। और क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ बोलते हैं मेरे ससुराल में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सब गलत बात है। होता है गाइस, किसी में उतार चढ़ाव होता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए और अपना ये करिए। तो कहते हैं आप एक छोटा बन जाओ, मैं तो यही कहती हूँ मैं कि आप ही छोटा बन जाओ, उसमें क्या जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा बन जाइए आप, उसमें क्या जा रहा है। तो इसीलिए गाइस मैं ये बोलूँगी अब तक का महादेव ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। अब तक तो मेरे को किसी चीज़ का कमी नहीं था। और अब बोलेंगे कि ना पति ना बच्चा ना उसका बच्चा तो ऐसा इंटेलिजेंट दिया कि मैं छोड़ ही दी, जिसको नज़र लगाना ही बेकार है, ऐसा है करने। इसलिए मैं कल लेके आऊँगी। तो आप लोग सुने होंगे रांची का देवड़ी मंदिर जहाँ धोनी जी जाते हैं, हमारे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जाते पूजा करने के लिए। तो वो अभी जा रहे तो प्रचलित नहीं है, माँ का बहुत पहले से प्रचलित था। हम लोग छोटे छोटे थे तब जाते थे वहाँ पे पूजा करने। तो माँ का भी कृपा है, माँ दूड़ी भी उस पर अनु पे बहुत कृपा करती है। माँ दूड़ी मेरा सुनती नहीं है मेरा सुनती है, क्योंकि मेरा महादेव और मेरा माँ काली सुनती है। तो माँ काली भी तो माँ दूड़ी का रूप है। माँ काली साक्षात सुनती है भाई, साक्षात सुनती है भाई। ऐसा मतलब बोल नहीं सकते कि ये सब काम हो। अब जो मेरे इतना बड़ा खुशी जो मिला है, ये अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ अभी होगा ऐसा, पर इतना मतलब कि ये होते चल जा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हम साथ पार्टी भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पार्टी भी कर सकते हैं। क्योंकि अनु आई तो बोले केक को काटेंगे ऐसा करके। तो हम बोले कि पहले अपना गांव में कर लेना अपने, क्योंकि तुमको खुशी वहाँ से मिल रहा है। तो ऐसा है। तो अभी नहीं बताऊँगा गाइस, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत मना किया गया है, सब गाँव वाले फैमिली भी अभी मना किया है कि अभी उतना नहीं क्लियर करो किसी को बोल के, इसलिए नहीं कर रहे हैं। और अनु को पहले फ़ोन कर देती हूँ, इसकी सिस्टर सब जो बोली थी। तो क्योंकि एक बैग निकला जा रहा है, एक बैग, क्योंकि एक बैग उसको बुलाया जा रहा था साइन वाइन करने के लिए, तो इसीलिए वो जा रही है, क्योंकि उसको साइन ज़रूरी है ऐसे। और मेरा तो ये सब यहाँ से करवा के ले जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे भी मेरा बहुत ज़रूरी काम है। क्योंकि किसी चीज़ का मैं फॉर्म भरी हूँ तो उसका एग्ज़ाम है, मेन बात ये हो जा रहा है, तो उसका एग्ज़ाम है। तो मैं तो फॉर्म भरती तो मेरा निकलेगा नहीं, वो हमको पता है, पर कोई बात नहीं है। बच्ची इतना बड़ा बन रही है, मेरे को क्या है, फिर भी वो जबरदस्ती बोलती तुम दो दो दो, तो इसलिए हम देते रहते हैं ऐसे। तो ये रीज़न है। और फिर वहाँ से सब बोले कि नहीं भाभी कोई बात नहीं, आप अपना साइन फॉर्म कहते हैं भेजे, तो अनु को इसमें भेजे हैं, वो निकाल के अनु देगी मेरे को, साइन करेंगे, दोनों चल जाएंगे। और दूसरा रीजन ये भी जा रहा है इसकी, इधर मेरा एग्जाम फर्स्ट मेरा एग्जाम था भाई, क्योंकि पढ़ रहे उतना तो हमको बहुत मुश्किल है फिर ये सब छोड़ना। और दूसरा रीजन ये है कि अनु सब पटने ही से चल जाएगी दिल्ली, तो फिर हम अकेले आना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बस में तो बाप जिंदगी में हम बहुत ट्रैवल तो माइनर ही किए होंगे, माइनर बोलेंगे ऐसा। तो इसने उतना औकात नहीं कि बस में मैं ट्रैवल अकेले कर सकती हूँ ऐसे। तो क्योंकि अनु और उसके पापा तो उधर से फ्लाइट से चल जाएंगे, पटना से दिल्ली चल जाएंगे, तो मेरा मुश्किल है। तो यही सब हम लोग सब हमारे ससुराल के भी सब बोले कि नहीं, ये सब देखते हुए तो कोई बात नहीं। जब मैं पूछी कि मुझे बोलेंगे कि अगर नहीं जाएंगे तो बोले कमेंट दिए, तो फिर बोले कि नहीं आप उसमें फॉर्म हम भेज रहे हैं और निकाल कर साइन कर दीजिए, और सारा कुछ तो अनु को करना है, तो ऐसे सारा कुछ अनु करना है। तो चलेगा, इससे ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो फिर पोल खुलने मर जाएंगे हमसे। तो चलिए हम मिलेंगे, आपको बहुत जल्द मिलेंगे गाइस। और यहाँ भी जो बहुत बड़ी खुशखबरी है वो तो कल आ रही है, यहाँ भी पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय, और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे और अनु पे बनाए रखें गाइस। बाय बाय।